जब भी इसको परेशान करने का सोचती हूँ तब मेरे साथ कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है, लेकिन मैं इसे परेशान करने से रही। इस बार इसके साथ कुछ बड़ा करूँगी मैं। ऐसा करती हूँ कि मैं इसका खाना पीना बंद कर देती हूँ, तब देखती हूँ कैसे ये चंगी घूमती है पूरे घर में। ये है शीलाबाई। शीलाबाई अपनी बहू को हर तरह परेशान करने की कोशिश किया करती। शीलाबाई का बेटा शहर कमाने के लिए गया हुआ था, वो भी शीलाबाई की खुद की मर्जी ही थी। उसने जानबूझ के अपने बेटे को घर में रहने नहीं दिया। शीलाबाई के बेटे ने 2 शादियां की थी। पहली बहू को शीलाबाई ने इसी तरह तंग करके मार डाला उसे जान से, और अब दूसरी बहू के साथ यही करना चाहती थी। क्या कर रही हो तुम यहाँ रसोई में? माँ जी कुछ नहीं, बस मुझे थोड़ा भूख लगी थी, इसीलिए मैं खाना खाने के लिए आई थी। कोई खाना नहीं मिलेगा, आज से इस घर में तुम्हारे लिए खाना पानी बंद। तुम कोई खाना का एक कतरा भी अपने मुंह में डाल के तो दिखाओ। और हाँ, कोशिश मत करना कि मेरे बेटे से ये सारी बातें बताने की, वरना मैं तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगी। लेकिन माँ जी, मैं बिना खाए। मैंने कह दिया तो कह दिया, यहाँ से जाओ और घर के सारे काम करो। बेचारी निर्मला भूखे प्यासे घर के सारे काम करती, उसके बाद भी उसे खाने को नहीं मिलता। सास से खाने के लिए मांगती तो उसकी सास उसे वहाँ से भगा दी थी। जरा भी उसे उस पर रहम नहीं आता था। हे ऊपर वाले, ये कैसी आजमाइश है मेरी। मैं अपने पति से अपने दुख को बता भी नहीं सकती। मेरी सास ने मेरा जीना हराम कर रखा है। इसी तरह से पूरा हफ्ता निकल जाता है, लेकिन आज भी उसकी सास को उस पर बिल्कुल तरस नहीं आता। अभी भी वो खाने को मांगती तो उसकी सास उसे धुतकार देती। निर्मला कमरे में भूख प्यास से बेहाल, ऐसा लग रहा था कि अब उसकी जान निकल जाएगी। तभी निर्मला के सामने एक चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर निर्मला घबरा जाती है। तुम कौन हो? तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तुम डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ, ना कि तुम्हारा कोई नुकसान करने के लिए। बस इस बुढ़िया ने बहुत अत्याचार कर लिया, तुम पर भी और मुझ पर भी। अब ऊपर वाले ने मुझे अपना और तुम्हारा बदला लेने के लिए यहाँ वापस भेजा है। मैं कुछ समझी नहीं। समझ जाओगी, पहले इस खाने को पेट भर खाओ और उसके बाद समझने की ताकत आएगी तुम्हें। जाकर देखती हूँ, अब तक तो वह मर भी चुकी होगी। तुम्हारी इतनी मजाल, मेरे बिना इजाजत तुमने खाना लेने की हिम्मत कैसे की? शीलाबाई अपनी बहू से प्लेट खींचती कि तभी चुड़ैल उसके आगे प्रकट हो जाती है। पीछे हट और जरूरत भी मत करना उसके पास जाने की। अब तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। तुम कौन हो? इतनी आसानी से तुम मुझे कैसे भूल सकती हो भला? याद करो, मैं तुम्हारी वही बड़ी बहू हूँ जिसे तुमने अपने हाथों से मारा। आज वक्त आ गया, मैं तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा दे कर रहूंगी। आप जो भी हैं, आप इनकी जान मत लीजिए, क्योंकि मेरे पति इनसे बहुत प्यार करते हैं, और मेरे पति तो आपके भी पति हैं ना, उनकी उदासी आपसे भी नहीं देखी जाएगी, तो आप ऐसा मत करिए। सही कहा तुमने, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी, लेकिन इसी बुढ़िया ने मेरे पति को मुझसे छीन लिया। लेकिन इसमें उनका क्या दोष है? इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, उन्हें तो इसके बारे में पता भी नहीं है। मैं अपने और तुम्हारे पति की खुशी के खातिर ये भीख मांगती हूँ कि इनकी जान बख्श दो। सोच लो, अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो ये तुम्हें नहीं छोड़ेगी। इसके बाद भी निर्मला चुड़ैल से यही कहती है कि वो यहाँ से चली जाए, और निर्मला की बात मान के चुड़ैल भी वहाँ से चली ही जाती है। शीलाबाई की आंखें भर आती है। जिस बहू को उसने बेहद परेशान किया, उसकी जान लेने की कोशिश तक की, आज उसकी जान बचाने की वजह उसकी वही बहू बनी। शीलाबाई अपनी बहू से माफ़ी मांग उसे दिल से स्वीकार करती है।